कुछ तो जादू है योगी जी के पास, कोई तो जादू है योगी जी के पास, या कोई तो कुछ टैबलेट है योगी जी के पास कि अचानक इस मौलाना का आवाज बदल गया है। ये कुछ दिन पहले जहरे उगल रहे थे, लगातार नरेंद्र मोदी के बारे में उल्टी पे उल्टी, उल्टी पे उल्टी, उल्टे पे उल्टे, जहर पे जहर, जहर पे जहर, जहर पे जहर बोल रहे थे। ये तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा बाकायदा कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी को चेताया था, धमकाया था, कोसा था, लेकिन अचानक उनके सुर बदलने लगे हैं। एकदम बाकायदा उसमें शहद डाल के, चीनी डाल के, तमाम चीज़ डाल के, शरबत वरबत डाल के बाकायदा उन्होंने बदल लिए हैं। जैसे ही योगी जी का डंडा चलने की, चौखट चूमने की बात आ गई तो उन्होंने लय ही बदल लिया है। तो बात होगी कि आखिरकार लय बदल बदल के क्या क्या बोल रहे हैं, और बाकायदा नरेंद्र मोदी के चरणों में गिर गए कि प्रभु हमें माफ कर दा, हमके माफी दे दा, हमके गलती हो गई ला, ऐसे बोल रहे हैं तौकीर रजा। कुछ दिन पहले तक नरेंद्र मोदी को धृतराष्ट्र, नरेंद्र मोदी को बहुत सारे अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब इनके लहजे बदलने शुरू हो गए हैं और बाकायदा शब्द का ऐसे चयन किया है कि अब लग रहा है कि मानो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, और आखिरकार कह दिया है कि हमने जो धृतराष्ट्र बोला था ना, उसमें हमारा मकसद नहीं था कि उनको हम ऐसा बोले, ऐसे बोले थे कि राजा हैं, सही तरीके से रहना चाहिए ना। साथ में ये भी कह दिया कि मैंने नरेंद्र मोदी को कहीं आईना नहीं दिखाया, मैं तो मोदी जी का सम्मान करता हूँ, मोदी जी के कितने कामों के लिए मैं समर्थन दे चुका हूँ, मैं मोदी जी की तो बड़ाई करता रहता हूँ, मैंने मोदी जी को कभी अपमान ही नहीं किया, मैं प्रशंसा करता हूँ, मैं फैन हूँ। ये तमाम बातें तौकीर रजा जैसे ही डोज पड़ा तो बोलना शुरू कर दिए। आखिरकार तौकीर रजा ने अपने शब्दों में क्या चयन किया और बदलाव किया। कहा कि मैंने अपील की है कि प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं, मैं उनका समर्थन करता हूं, उन्होंने जो कुछ काम किए हैं मैंने उनका समर्थन भी किया है, लेकिन आज जो नफरत फैल रही है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उस वक्त बेईमानी, नाइंसाफी, पक्षपात चल रहा था, इसीलिए मैं महाभारत शब्द का इस्तेमाल किया था। फिर भी बेईमानी और सरकार की नीति और नफरत की वजह से कहीं एक बार महाभारत ना हो जाए, इसलिए मैंने बोला था। मेरा मकसद कुछ नहीं था, मैंने कुछ भी जो कहा था ना, जहर फैलाया था कि इस देश के मुसलमान सड़क पे उतर जाएंगे तो महाभारत हो जाएगा, तमाम बातें, ये मैंने गलती से कह दिया था, जुबान फिसल गया था। आगे तौकीर रजा कहते हैं कि अपने देश में एक और महाभारत नहीं होने देना चाहता, मैं बिल्कुल नहीं होने देना चाहता, महाभारत नहीं होना चाहिए, मैं खुद कहता हूँ, ऐसे ऐसे कह रहे हैं। साथ में कह रहे हैं इसीलिए मैंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री के पास 10 दिन का समय है, ले लीजिए और ये सब कुछ ठीक कर दीजिए, वरना मैं नहीं चाहता है ना, ऐसे बोल रहे हैं। बाकायदा एकदम शब्दों को एकदम बिल्कुल बदल दिया है, चेंज कर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जहाँ से रहने वाले हैं तौकीर रजा, जिस प्रदेश से आते हैं वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में वो जानते हैं कि बाबा बुलडोजर हमेशा से तैयार रहते हैं, वो भी 24/7। जहां आपने जहर उगला कि उसका डोज त्वरित मिल जाता है। तभी तो मैंने कहा कि आदित्यनाथ योगी के पास कोई तो ऐसा जादूगर है या जादू है जिसे जहरीले बोल बोलने वाले अब मीठे बोल शुरू कर दिए हैं, और बाकायदा अब उनके शब्द बिल्कुल बदल गए हैं। अब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, सीधे हो गए हैं, और कह दिया है कि हमने नरेंद्र मोदी का कभी अपमान ही नहीं किया। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इन्होंने इस तरह का शब्दों का इस्तेमाल किया था तो योगी सरकार के बहुत सारे मंत्री ने इनको चेताया था, हड़काया था और कह दिया था कि जुबान पे लगाम रखिए मौलाना तौकीर रजा, वरना कंट्रोल करने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये योगी की सरकार है, बुलडोजर चलाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, राज्य और राज्य के साथ साथ देश को भी भड़काने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही योगी सरकार के मंत्री ने चेताया था, उसके बाद इनके लय बदलने लगे, सुर बदलने लगे, ताल बदलने लगे, और अचानक अब ये हो गए हैं कि नरेंद्र मोदी के हम फैन हैं, हमारा कोई
मकसद नहीं था इस तरह के। आगे में क्या कहते हैं तौकीर रजा। तौकीर रजा ने आगे कहा कि ईद के बाद हम दिल्ली में एक मीटिंग करके फाइनल करेंगे कि हमें जेल भर आंदोलन चलाना है, देशव्यापी आंदोलन चलाना है। हर सूबे में हर जिले के लोग शामिल होंगे, उसके बाद कुछ उसमें हिंदू भाई भी शामिल होंगे और पूरे देश का एक ही दिन या रोजाना जेल भरो आंदोलन होगा। इस तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा हम ईद के बाद करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये तमाम आंदोलन टाल रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी के बारे में जो शब्दों का इस्तेमाल किया था उसके डोज से, मतलब कि योगी सरकार ने पूरी तरह से अपने आप को ये मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश के आसपास में कहीं पे भी जहरीले बोलना अलाउड नहीं है। सावधान, ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे जहरीले बोल कहीं पे भी किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे जहरीले बोल बोलते हैं तो याद रखिएगा कि आदित्यनाथ योगी की कानूनी ढोल बजना शुरू हो जाएगा। तभी तो ऐसे ऐसे लोग लगातार अपने जुबान बदल रहे हैं। जरूरत भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश को जिस तरह से ये लगातार विपक्ष एक्सपेरिमेंट लैब बनाने की कोशिश करता है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को, उसके मुख्यमंत्री को, उसके कार्य प्रणाली पे लगातार जिस तरह सवाल उठाए जाते हैं, उससे आदित्यनाथ योगी ने अपने आप को प्रॉमिस कर लिया है, कमिटमेंट कर लिया है कि अब उत्तर प्रदेश को इस तरह का लैब बनने नहीं देना है। वहाँ पे असामाजिक तत्व, जहर उगलने वाले, आग उगलने वाले, उन तमाम लोगों को शांत कर दिया जाएगा अगर आपने इस तरह की बातें की। अब देखना है कि ईद के बाद क्या तौकीर रजा जेल भरो आंदोलन का प्लान करते हैं। ऐसा लग रहा है कि अब ये ईद के बाद वो तमाम जुबान बदल जाएंगे क्योंकि फ़िलहाल इन्होंने टीजर दिखा दिया है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, जो कुछ कहा था वो जुबान फिसल जाने से कहा था। ये है उत्तर प्रदेश का सरकार, मतलब बाकी जगहों पे जो करना है कीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में मत कीजिए। मतलब मौलाना तौकीर रजा ने अपने साथ साथ उन तमाम चिलगोजों को एक संदेश दे दिया है कि मेरे जैसा आदमी जुबान बदल लिया तो याद रहे सोच समझ के उत्तर प्रदेश में बोलना, वरना आदित्यनाथ योगी उर्फ बाबा बुलडोजर 2.0 काम एकदम सटीक तरीके से करता है। जहाँ पे कुछ आपका जुबान फिसला कि कानून की डंडा आप पे चलना तय है। इसी तरह की सरकार होनी चाहिए और जिस तरह की सरकार काम कर रही है उत्तर प्रदेश में योगी जी की, वो बिल्कुल सही तरीके से कर रही है कि आप जहर नहीं उगलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवी।